अब हम एक्सरसाइज 14.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें जो गिवन स्टेटमेंट्स है उसका निगेशन लिखना है, यानी जस्ट निगेटिव लिखना है। तो अभी हम देखेंगे इसका निगेशन हम कैसे लिखेंगे सारे स्टेटमेंट्स का। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, तो इसका निगेशन हो जाएगा चेन्नई इज नॉट द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। तो हम देख सकते हैं कि इन सब क्वेश्चंस में कंसेप्चुअली ज्यादा कुछ नहीं है, जस्ट थोड़ा लिखना पड़ रहा है। चेन्नई इज नॉट द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, तो निगेशन जस्ट हमें निगेटिव लिखना है, जो गिवन स्टेटमेंट है उसका निगेटिव हमें लिखना है। तो अब यहाँ पर मैं फर्स्ट पार्ट में स्टेटमेंट कंप्लीटली लिख दे रहा, लेकिन अब सेकंड पार्ट में पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। जो सेकंड स्टेटमेंट है √2 इज नॉट ए कम्प्लेक्स नंबर, तो इसका निगेशन हो जाएगा √2 इज ए कम्प्लेक्स नंबर। √2 इज ए कम्प्लेक्स नंबर, आप समझ सकते हैं यह स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ पर मैं पूरा नहीं लिख रहा। जो थर्ड पार्ट है वह ऑल ट्रायंगल्स आर नॉट इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इसका निगेशन हो जाएगा ऑल ट्रायंगल्स आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। तो अगर नॉट है सेंटेंस में तो हम नॉट को हटा देंगे, तो उसका निगेशन वो हो जाएगा, या फिर अगर नॉट नहीं है तो उस सेंटेंस में हम जस्ट नॉट लगा देंगे। ऑल ट्रायंगल्स आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। अब हम फोर्थ स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट है द नंबर 2 इज ग्रेटर देन 7। नंबर 2 इज ग्रेटर देन 7, तो जस्ट इसका निगेशन हो जाएगा द नंबर 2 इज नॉट ग्रेटर देन 7। नंबर 2 इज नॉट ग्रेटर देन 7। और जो लास्ट स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन का वो है एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, तो अगर हमें इसका निगेशन लिखना है तो हम लिख देंगे एवरी नेचुरल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। एवरी नेचुरल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 2 में दो पार्ट है और दोनों पार्ट में हमारे पास दो स्टेटमेंट है और हमें बताना है कि वो जो पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट है वो एक दूसरे का निगेशन है या नहीं। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दो स्टेटमेंट है कि द नंबर एक्स इज नॉट ए रेशनल नंबर। जस्ट इस बात को नोट करते हैं, ये जो फ्रेज जो इसका इंपॉर्टेंट फ्रेज है सेंटेंस में या स्टेटमेंट में वो है द नंबर एक्स इज नॉट ए रेशनल नंबर। और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो है द नंबर एक्स इज नॉट एन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर अल्टरनेटिवली लिखने की कोशिश करें तो जो स्टेटमेंट है द नंबर एक्स इज नॉट ए रेशनल नंबर, तो अगर कोई नंबर कोई रियल नंबर रेशनल नहीं होगा तो वो इरेशनल होगा। तो द नंबर एक्स इज नॉट इरेशनल नंबर ये सेम है इस सेंटेंस के कि हम इसे लिख लें द नंबर एक्स इज एन इरेशनल नंबर। तो इसे हम लिख सकते हैं द नंबर एक्स इज ए या इज एन इरेशनल नंबर। ये दोनों स्टेटमेंट एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, नॉट ए रेशनल नंबर या फिर एन इरेशनल नंबर। तो अब हम देख सकते हैं कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट कि द नंबर एक्स इज एन इरेशनल नंबर, जो फर्स्ट स्टेटमेंट ओरिजिनली था उसे हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, तो ये हो गया द नंबर एक्स इज एन इरेशनल नंबर। और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो है द नंबर एक्स इज नॉट एन इरेशनल नंबर। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट एक दूसरे का निगेशन है, जस्ट हम टिक से डिनोट कर देते हैं। और अब जो सेकंड पार्ट है इसमें हमारे पास जो दो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट है द नंबर एक्स इज ए रेशनल नंबर, नंबर एक्स इज ए रेशनल नंबर। और सेकंड स्टेटमेंट है द नंबर एक्स इज एन इरेशनल नंबर। तो अगेन हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे का निगेशन है, या फिर अगर हम इसे थोड़ा और मॉडिफाई करें जो सेकंड स्टेटमेंट है द नंबर एक्स इज एन इरेशनल नंबर, इसे हम अगर कोई नंबर इरेशनल है इसका मतलब वो रेशनल नहीं है, तो इसे हम लिख सकते हैं द नंबर एक्स इज नॉट ए रेशनल नंबर। ये स्टेटमेंट कि द नंबर एक्स इज एन इरेशनल नंबर और नंबर एक्स इज नॉट ए रेशनल नंबर क्लियरली आइडेंटिकल है। और अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट कि x इज ए रेशनल नंबर और x इज नॉट ए रेशनल नंबर क्लियरली ये दोनों पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट एक दूसरे का निगेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ कंपाउंड स्टेटमेंट्स है हमारे पास और हमें उसका कंपोनेंट स्टेटमेंट्स लिखना है, यानी वो किन स्टेटमेंट से मिलकर वो कंपाउंड स्टेटमेंट बना है ये लिखना है और चेक करना है कि फिर वो जो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो जो फर्स्ट कंपाउंड स्टेटमेंट है वो है नंबर 3 इज प्राइम और इट इज ऑड। तो अगर अब हमें इसका कंपोनेंट स्टेटमेंट्स लिखना हो तो हम लिखेंगे नंबर 3। अगेन हम ठीक तरह से यहाँ पे मतलब फुल लैंग्वेज का यूज नहीं कर रहे हैं, जस्ट हिंट दे रहे हैं कि किस तरह से लिखेंगे। नंबर 3 इज प्राइम और इट इज ऑड, इसका मतलब
या फिर जो सेकंड कंपोनेंट स्टेटमेंट है वो है नंबर 3 इज ऑड, और जो कनेक्टिंग वर्ड है वो और है। तो अगर हम और वर्ड से इन दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करेंगे तो वो हो जाएगा नंबर 3 इज प्राइम और इट इज ऑड, जो कंपाउंड स्टेटमेंट हमारे पास है क्वेश्चन में। तो और अब हमें बताना है इंडिविजुअली कि ये जो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो नंबर 3 इज प्राइम, हम जानते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है, और नंबर 3 इज ऑड, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है क्योंकि 3 ऑड भी होता है। और अब हम सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट है ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव और निगेटिव। तो अगेन हम लिख सकते हैं ऑल इंटीजर्स, यहाँ पे ये इंटीजर्स आर पॉजिटिव और निगेटिव। तो अगर हमें कंपोनेंट्स स्टेटमेंट्स लिखना है इस कंपाउंड स्टेटमेंट का, तो हम लिखेंगे ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव और ऑल इंटीजर्स आर निगेटिव, और जो कनेक्टिंग वर्ड है वो हो जाएगा और। ऑल इंटीजर्स आर निगेटिव कनेक्टिंग वर्ड है और ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट अगर हम और कनेक्टिंग वर्ड से इस दो स्टेटमेंट को जोड़ें तो वो हो जाएगा ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव और निगेटिव, जो कंपाउंड स्टेटमेंट हमारे पास है। और अब हमें देखना है कि ये स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली ट्रू है या फॉल्स है। तो हम जानते हैं ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, और ऑल इंटीजर्स आर निगेटिव, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। और अब हम थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड या लास्ट पार्ट में है जो स्टेटमेंट है हमारे पास, वो है 100 इज डिविजिबल बाई 3, 11 एंड 5, यानी 100 इज डिविजिबल बाई 3, 100 is divisible by 3, 11 and 5. तो 100 is divisible by 3, 100 is divisible by 11, 100 is divisible by 11, और थर्ड स्टेटमेंट है 100 is divisible by 5, 100 is divisible by 5, और जो कनेक्टिंग वर्ड है वो है एंड। और अब हमें देखना है कि ये तीनों स्टेटमेंट्स, ये तीनों कंपोनेंट स्टेटमेंट्स इस कंपाउंड स्टेटमेंट का, जो अगर हम अगेन इस तीन कंपोनेंट स्टेटमेंट्स को अगर हमें एंड कनेक्टिंग वर्ड से जोड़ना है तो हम क्या लिखेंगे, जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वही मिलेगा, 100 इज डिविजिबल बाई 3, 11 एंड 5। और अब अगर हमें देखना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स, तो 100 इज डिविजिबल बाई 3, हम जानते हैं ये स्टेटमेंट फॉल्स है। 100 इज डिविजिबल बाई 11, अगेन ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। और 100 इज डिविजिबल बाई 5, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है।